भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी इजाफा हुआ है, 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके की विषम परिस्थितियाँ दुनिया में है, उस विषम परिस्थिति में भी हमारी सरकार ने जो उपभोक्ताओं के कनेक्शन है, जो घरेलू कनेक्शन है, उन पे कोई इजाफा उनके रेट में नहीं किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका संकल्प पूरे देश के नागरिकों के साथ में कि हम कोई इजाफा उसमें नहीं होने देंगे। निरंतर प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में हमारे विभाग अच्छे से उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निश्चित ही जो संकल्प है कि किसी गरीब के साथ में कोई वो नहीं होगा, उसको लेके हमारी सरकार प्रतिबद्धता में काम कर रही है। और मुझे लगता है जो विषम परिस्थिति है उससे निपटने में जिस तरीके से कोरोना में हमारी सरकार ने अच्छे से हैंडल किया, इस परिस्थिति में भी हमारी सरकार इसको अच्छे से हैंडल करेगी। विपक्षी दल सवाल उठा रही है इस पर। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव होने के ठीक बाद बढ़ोतरी की गई है। पहले से ही कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दल आगाह कर रहे थे कि चुनाव जैसे खत्म होगा वैसे बढ़ोतरी होगा। अब सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, जो वोटर हैं उनके सिलेंडर में तो कोई इजाफा नहीं हुआ है, तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। और कांग्रेस किस मुंह से आरोप लगा रही है? कांग्रेस के समय में हम देखते थे 2014 से पहले लंबी लंबी लाइनों में लोग पूरी रात गैस के लिए लाइन में रहते थे, उसके बावजूद भी उनको गैस नहीं मिलती थी। सबको ब्लैक में लेना पड़ता था। आज किसी को ब्लैक में तो लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आज जितनी जिसकी आवश्यकता है उसको पूरी मात्रा में गैस देने का हमारी सरकार कर रही है। उज्ज्वला योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी मुफ्त में गैस के कनेक्शन देने का काम किया है। तो विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन आरोप लगाने से पहले ये भी सोच लें कि उनके समय में उनकी सरकार में किस तरीके की उपलब्धता गैस की होती थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 7 रुपया छोड़ा गया है, किसके ऊपर बीजेपी एहसान कर रही है। 993 की बढ़ोतरी की गई है। और ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर एक दिन के लिए विशेष सत्र बुलाई गई थी, निंदा प्रस्ताव लाया गया, तो महंगाई पर कब बीजेपी निंदा प्रस्ताव ला रही है, तंज कस रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी महिलाओं के विरोधी हैं। उन्होंने जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बात थी, उसमें उन्होंने विपक्ष में वोट डाला। वो जो पीडीए की बात करते हैं, उन्होंने पीडीए की महिलाओं के साथ में धोखा दिया है। उन महिलाओं की वोट, क्या महिलाओं के वोट इनको नहीं चाहिए क्या? उन महिलाओं का अगर वोट ले सकते हैं, सरकार बनाने में उनकी मदद चाहिए, तो उनके अधिकार के सहयोग देने में लोग साथ में क्यों नहीं खड़े होते हैं? तो इस तरीके से जो घटनाएं इनके सरकार के समय में होती थी, यूपी के समय में जो महंगाई का स्तर होता था, यूपी के समय में जो घोटाले भ्रष्टाचार होता था, आज सब पे रोक है। मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है। इनके ज़माने में रोज़ एक नया घोटाला खुलता था। 12 साल में कोई एक आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगा सकता है क्या? तो इस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अभी जनता को गुमराह करने का काम करेंगे, लेकिन जनता गुमराह नहीं होने वाली अखिलेश जी से। जनता को भाजपा की डंजन की सरकार पर भरोसा है। और अगर अखिलेश जी सोच रहे हैं कि 27 में उनको कुछ हाथ लगेगा, तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तीसरी बार हैट्रिक के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इससे हटकर एक सवाल है कि 4 मई को पश्चिम बंगाल के नतीजे सामने आने हैं, लेकिन उससे पहले कोलकाता में जिस तरह से देर रात हंगामा देखने को मिला, तृणमूल कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने हालांकि जवाब भी इस पर दिया है। आप खुद कोलकाता में रहकर आए हैं चुनाव के दौरान। देखिए, लंबे समय 15 साल टीएमसी ने काम किया है। टीएमसी को शासन का, सत्ता का मौका पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया। और जिस तरीके से जनता का मूड था, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक रैलियां हुई, जिस तरीके से जनता पूरी मन बना चुकी थी बदलाव का, टीएमसी को हटाने का, और वो मतदान भी उन्होंने अच्छे से किया। अब कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आए हैं, उस एग्जिट पोल को देख के टीएमसी के लोगों में डर आ गया है। अब उनको लग गया कि सत्ता हमारे हाथ से चली गई। अब वो माहौल बना रहे हैं 4 तारीख के बाद का। अब ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराएंगे, गड़बड़ी से हम हार गए, ये दोषी वो करेंगे। उनको स्वीकार करना चाहिए कि जनता है, जनता तय करती है सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है। अगर जनता का दिया हुआ जो समर्थन है, उस पर उनको सोचना चाहिए। अब इधर उधर के आरोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जनता तय करती है किसकी सरकार बनेगी, और जनता का भरोसा मोदी जी पे, डमजन की सरकार पे, भाजपा पे है। तो अब बौखलाहट टीएमसी को होनी शुरू हुई है। मुझे लगता है अब इनको पता लगा है कि जनता हमें छोड़ चुकी है। तो 4 तारीख के बाद की रिहर्सल है,
ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, गड़बड़ी, वो सब करके पहले से ट्रायल पे हैं उसके। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।